नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में, और वो उत्तर प्रदेश जहां लॉ एंड ऑर्डर के बारे में न जाने कितनी बातें कही जाती हैं, उसी उत्तर प्रदेश में पुलिसिया सिस्टम की एक कहानी आपको बताने लाई हूं। कहानी नहीं, हकीकत है। अब दरअसल हुआ यूं कि ये जो किस्सा हो गया है ना, ऐसा किसी फिल्म में भी फिल्माया नहीं गया आज तक। ऐसा कीर्तिमान उत्तर प्रदेश पुलिस ने हासिल किया है कि क्या ही कहा जाए। दरअसल आपने तमाम कॉमेडी मूवीज देखी होंगी, पुलिस के अलग अलग तरीके के कारनामे भी देखे होंगे, लेकिन ये वाला कारनामा जो मेरठ की पुलिस ने कर दिखाया है, ये कारनामा शायद ही कभी आपने सुना या देखा होगा। ये अद्भुत और अनोखा है। ऐसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप में अनोखे कारनामे करती ही रहती है। रात के अंधेरे में चप्पल पहनकर वो किसी को भी गोली चलाए तो उसके पैर पर ही लगेगा, ये वाला कीर्तिमान उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ही है, और किसी पुलिस के पास कहाँ ही होगा। इस बार क्या हुआ, आपको जानने में दिलचस्पी होगी तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल मेरठ की पुलिस है, थाना है प्रतीक्षणगढ़ थाना। इस थाने में 4 कांस्टेबल मिलकर एक यूपी पुलिस की गाड़ी, 112 नंबर की गाड़ी है, उसके गश्त कर रहे होते हैं। अमूमन ऐसी गाड़ियां आप अपने मोहल्ले में चलते हुए देखे भी होंगे। इस गाड़ियों का काम ही होता है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब इस 4 कांस्टेबल को एक जगह पार्टी में जाना था। अब पार्टी में जाने का जुगाड़ निकालने की कोशिश हो रही थी। पार्टी में भी जाना है, नौकरी पर भी है, गाड़ी गश्त लेकर भी निकले हैं, गाड़ी को गश्त पर लेकर निकले हैं, यानी कि कुल मिलाकर अटेंडेंस जो है वो थाने में चढ़ा हुआ है। अब पार्टी में कैसे जाएं? चारों लोग दिमाग लगाते हैं, फिर मस्त एक प्लान बनता है, और जिस जगह पार्टी पर जाना होता है उसके समीप के एक चौराहे पर गाड़ी खड़ा करते हैं, और एक भोले भाले शख्स से ये कहते हैं कि सुनिए ना, हमारा फ़ोन डेड हो गया है और इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, थोड़ा अपना फ़ोन दे दीजिए, बहुत ज़रूरी बात करना है। वो मामूली सा शख्स ऐसे भी खाकी वर्दी देखकर घबरा ही गया होगा। हमेशा अधिकतर लोग खाकी वर्दी देखकर उनको पसीना पसीना आ जाता है, क्योंकि पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ भी कर सकती है। रस्सी को सांप बना सकती है और सांप को रस्सी बना सकती है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ही कर सकती है। बस वो आदमी क्या करता, फटाक से फ़ोन निकालकर पुलिस वालों के सामने कर दिया। पुलिस वाले फोन लेते हैं और कोपचे में जाकर एक कॉल करते हैं। कॉल में ये कहा जाता है कि फला जगह एक पार्टी है, वहां पर हो गया है बवाल, और जल्द से जल्द पुलिस भिजवा दीजिए, नहीं तो कुछ बड़ा हो सकता है। बस इतना कॉल में बात कही जाती है और कॉल कट हो जाता है। ये कॉल करने वाला कोई और नहीं, कांस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। कॉल कट होती है, कॉल जाती है लखनऊ हेड क्वार्टर, लखनऊ में ही 112 नंबर का। वहां से मैपिंग के जरिए ये ट्रैक किया जाता है कि सबसे समीप गाड़ी कौन सी है इस लोकेशन के। अभी इसमें कोई रिसर्च की बात नहीं है कि यही गाड़ी सबसे समीप में होगी, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है ना भैया। तो बस मैपिंग में ये गाड़ी सबसे समीप पाई जाती है। फिर इस गाड़ी पर एक नोटिफिकेशन आता है, टन से जो है वो नोटिफिकेशन बार खुलता है और पता चलता है कि भाई साहब उस वाली पार्टी में बवाल हो गया और हमें पहुंचना है। बस इतने पे ही चारों कांस्टेबल मुस्कुरा देते हैं और फला पार्टी में जाते हैं और शादी का लड्डू खूब खाते हैं। इतने में कहानी खत्म हो जाती तो क्या ही बात थी। शादी का लड्डू खाकर अपने हेडक्वार्टर में ये बताते हैं कि छोटा मोटा बवाल था, हमने सबको समझा दिया है, मतलब मामला जो है वो शांत हो चुका है। इतना कहकर मामले को क्लोज करने की हिदायत दी गई, क्लोज हो भी जाता। लेकिन अगर आपने 112 नंबर पर कभी कॉल किया हो तो आपको पता होगा कि फीडबैक के लिए 2 या 3 बार कॉल्स आती ही हैं। तब हेड कांस्टेबल से कॉल जाती है फीडबैक के लिए, कॉल जाती है, रिंग बजता है, वो भोला भाला इंसान 112 नंबर देखता है, फोन उठाता है। उधर से कॉल आती है कि जो बवाल हुआ था उसमें जो कार्रवाई हुई है उसमें संतुष्ट है ना, बवाल शांत हो गया है कि नहीं, पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं। आदमी घबरा जाता है, कहता है कैसा बवाल, कोई बवाल ही नहीं हुआ है, और पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या ही कहा जाए। फिर वो पूछते हैं मतलब आपने कॉल नहीं किया था। तब वो जो आदमी रहता है वो पूरी कहानी बताता है। कहता है दरअसल हम रास्ते में चौराहे से जा रहे थे, एक गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं, खाकी वर्दी पहने होते हैं, हमसे कहते हैं कि फ़ोन दे दीजिए। हमने फ़ोन दे दिया, और फ़ोन देने के बाद उन्होंने कॉल किया कि क्या किया हमको जानकारी नहीं है। हेडक्वार्टर में ये बात पहुंचती है और वहाँ से सीनियर अधिकारी तक मामला जो है वो पहुँचाया जाता है। सीनियर अधिकारी को जब ये बात पता चलती है तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि अपने ही विभाग में अब क्या ही करें, लेकिन अब एक्शन लेना ही था क्योंकि मामला
धीरे धीरे बाहर पहुंच गया था। तब एक्शन में हुआ यूं, एसएसपी के आदेश पर 4 पुलिसकर्मियों समेत जो है एक होमगार्ड के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया है। फर्जी मुकदमा लिखाने का आरोप दर्ज करा इन लोगों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसी थाने का एक किस्सा और आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस बार 2 दरोगा धर लिए गए क्योंकि वो अवैध वसूली कर रहे थे। दरअसल एक लड़के को ये कहते हुए पकड़ लिए कि गलत तरीके से पटाखा बेच रहे हो क्या, चलो भैया पैसा निकालो। आदमी पैसा निकालता है, एक बार निकालता है, 2 बार निकालता है। अब ये पैसे की जो लत है वो खाकी वर्दी को वैसे भी कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप कभी इस मैटर में फंसे हो तो, और नहीं फंसे हो तो भाई साहब आपको राम ही बचाए रखें। तो क्या होता है कि बार बार पैसा जो है वो मांगता है दरोगा। अब इससे वो इंसान जो है वो परेशान हो जाता है, हाथापाई हो जाती है। इस बीच में बचाने के लिए एक महिला और एक और आदमी बीच बचाव के लिए जाता है। अब ये लोग खुंदस में होते हैं, उस महिला को और जो बीच बचाव के लिए आदमी गया था उस पर पलटवार कर देते हैं। महिला को जब खाकी वर्दी का कोई शख्स मार रहा होता है, ये देखकर आसपास के लोग तमतमा जाते हैं, हाथ कैसे उठा दिए, महिला पर हाथ कैसे उठा दिए। बस इतना ही था कि दोनों दरोगा लोगों को बंधक बना लिया जाता है। गांव के एक जगह पर इन दोनों दरोगा को बंधक बनाकर कई घंटों तक रखा जाता है। उसके बाद खुद ही गांव वाले फोन करके बताते हैं कि सुनो, तुम्हारे थाने के दरोगा को बंधक बना लिया गया है, काहे के घूस मांग रहे थे। ये बात जब पहुंचती है थाने के अंदर, तब 3 थाने की पुलिस पहुंचती है और समझाने बुझाने का प्रयास करती है और ये कहती है कि भाई साहब छोड़ दीजिए, खाकी वर्दी की बात है और पद भी समझिए दरोगा साहब हैं। समझाने बुझाने पर गांव वाले कुछ लोग मान जाते हैं बात, कार्रवाई के आश्वासन पर छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ने के बाद दरोगा साहब 3 घंटे तक उसी गांव के अंदर रहते हैं और 3 घंटे बाद उन्हें जब छोड़ा जाता है तब वो थाने पर कहीं पहुंच पाते हैं। ये मामला भी जो है वो आला अधिकारियों तक पहुंचता है और इन 2 लोगों को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये दोनों किस्सा जो मेरठ के परीक्षणगढ़ थाना क्षेत्र का है, सोचिए कि कुछ ही दिन के अंदर, या ये कह दें कि 1 हफ्ते के अंदर 2 बड़े कारनामे एक ही थाने के अंतर्गत सभी करते नजर आए। जब बड़े बाबू ये काम करेंगे तो छोटे कांस्टेबल कर ही दे रहे हैं, तो क्या बात है। वसूली और अवैध वसूली थोड़ी कर रहे हैं, फ्री का खाना मिल रहा था, पार्टी का न्योता मिल रहा था तो जाना तो था ही। अब कई बार रिश्तेदारी में ऐसा कर जाना पड़ता है और कई बार पापी पेट ये सब करा देता है। बहरहाल मुझे यूपी पुलिस के कारनामे पर कोई शक नहीं है और उनके कार्य करने की शैली पर भी कोई शक नहीं है। सदा आपकी सेवा में तत्पर कहने वाला उत्तर प्रदेश आपकी सेवा में कितना तत्पर है ये आप खुद ही जानते होंगे। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमको भी कोई दिक्कत होगा तो हमको भी तो थाने ही जाना है ना भैया। तो हम यही कहेंगे कि हमें खाकी वर्दी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। आपको शक हो तो यह आपकी प्रॉब्लम है, बाकी हम तो पूरा सम्मान करते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक ही थाने के अंदर 2 कारनामे 1 हफ्ते के अंदर सामने आए हैं। हालांकि वसूली वाला मामला तो रोज ही आता रहता है। इस पर क्या ही खबर बनाया जाए और क्या ही कहा जाए, क्योंकि देने वाला भी उतना ही दोषी है और लेने वाला भी उतना ही दोषी है। अब देने वाला ये कहता है कि क्या करें, अपना काम करवाना है तो देना पड़ता है, और लेने वाला ये कहता है कि जब दे रहा है कोई तो हम ले कैसे ना। आते हुए लक्ष्मी को कोई मना कर पाता है क्या भला? आपको मिलेगा तो आप मना कर पाएंगी? इस तरीके के सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। अगर आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, ये वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया हो तो थोड़ा शेयर वेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि इस तरीके का कंटेंट हम और बनाते रहें, पॉलिटिकल कंटेंट बनाते रहें। और आपको कोई सलाह या सुझाव हो वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपके सलाह और सुझाव को हम लोग पढ़ते रहते हैं और उसमें सुधार भी करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।